बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं खड़ा हूँ। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकला हूँ। जजमेंट आई है मरीम नवाज़ के हवाले से। उनकी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, सज़ाएँ ख़त्म कर दी गई हैं, कलअदम कर दी गई हैं, क्विट कर दिया गया है उनको उनकी सज़ाओं से। उनकी 7 साल की सज़ा, कैप्टन सफदर की 1 साल की सज़ा ख़त्म हो गई है। क्या हुआ है आज अदालत में और क्या आर्गूमेंट दिए गए हैं और कैसे जजेस ने अपना ज़हन पहले ही वाज़े कर दिया था कि क्या फ़ैसला आने वाला है, और फ़ैसला आने से पहले ही कैसे सब एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे थे, अदालत के अंदर क्या माहौल था, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज के आर्गूमेंट्स भी। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि आज जब आप कमरा अदालत में मैं 12:30 बजे के करीब घुसा तो देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि आज का दिन ज़रा मुख्तलिफ दिन है। बहुत से ऐसे लोग भी आए हुए थे जो आम तौर पर मामूल की समातों में नहीं आते, और आज ज़्यादा तादाद में मरीम नवाज़ के साथ लोग आए हुए थे और उनके लीडर्स, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म के मुआविनीन, कोऑर्डिनेटर्स, तमाम लोग कमरा अदालत में मौजूद थे। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था और आज अंदाज़ा ये हो रहा था कि आज की समाअत बड़ी अहम है क्योंकि आज फ़ैसला आ सकता है। तो देखते ही अंदाज़ा हो गया कि आज फ़ैसला आ सकता है। बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज जो मरकज़ी प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो चूँकि छुट्टी पर हैं तो सरदार मुजफ्फर साहब शायद आर्गूमेंट ना दें और आज वैसे ही तारीख पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर साहब ने अदालत के सामने खड़े होकर कहा कि आज मैं आर्गू करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कीजिए, और फिर बहुत तफसील के साथ सवाल व जवाब हुए। अगर जब पिछले 2 समातों से ही ये इशारे मिल रहे थे कि जजेस इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि मरीम नवाज़ के को जो सज़ाएँ दी गई हैं वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, और इसी नौयत के सवालात वो अमजद परवेज़ के सामने रखते हुए उनके आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हुए या आर्गूमेंट को बाय करते हुए नज़र आते थे। और बाज़ औक़ात उनके सवालात इस नौयत के होते थे कि अमजद परवेज़ जो हैं वो उससे बड़ा हैप्पीली उसको जवाब देकर भी ऐसा लगता था कि उनको थोड़ी सपोर्ट मिल रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि जजेस ने केस प्लीड कराया अमजद परवेज़ साहब को। अमजद परवेज़ ख़ुद बड़े एक मंझे हुए वकील हैं, लेकिन सरदार मुजफ्फर या नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी तरफ काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस रहे जजेस के, जिनके बज़ाहिर जजेस की नज़र में वो जवाब नहीं दे सके। आज मैंने अपनी थंबनेल में ये भी लिखा है कि कौन सी खातून मरकज़ निगाह थी और किस को सबसे ज़्यादा सलाम किया जाता रहा। वो मरीम नवाज़ नहीं थी। वो कौन थी वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, और क्यों उनको सबसे ज़्यादा सलाम किया जाता रहा उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले ये आप ज़रा देख लें कि आर्गूमेंट आज क्या हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज बहुत लोग अदालत में आए हुए थे, और इस अदालत में जो है वो जैसे झगड़ा साहब मौजूद थे, मरियम औरंगज़ेब साहबा मौजूद थी, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे, अता तारर साहब थे, हनीफ अब्बासी थे, तारिक फजल चौधरी थे, परवेज़ रशीद थे, जावेद लतीफ़ थे, तलाल चौधरी भी आए हुए थे, राना मकबूल आए हुए थे, राना एहसान आए हुए थे, माइज़ा हमीद थी, सानिया आशिक थी, शिज़ा ख्वाजा थी, हिना परवेज़ भट्ट थी। ये तो पहले खैर ये ख़वातीन तो पहले भी अक्सर आती हैं। तो खचाखच कमरा अदालत भरा हुआ था। फिर बहुत सारे वकला थे बाहर। मरीम नवाज़ निकली तो मरीम के नारे लग रहे थे, मरीम नवाज़ जिंदाबाद के, और मरीम जो है वो अपने दोनों कान ऐसे बंद करके बाहर निकल रही थी मुसलसल, कि जैसे उनके कानों में कोई चीख रहा है तो उनको नागवार गुजर रहा है। तो ऐसे करके वो कानों से निकली हैं, कानों पे हाथ रख के बाहर निकली हैं अदालत से। आप ज़रा मुख्तसरन आर्गूमेंट की तरफ आ जाएँ। देखिए, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अभी तक कोई चीज़, यानी आज समाअत यहाँ से शुरू हुई है, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई जिससे ये पता चलता हो कि आमने से ज़्यादा सासों में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का आपस में लिंक है। फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जो 1996 में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई उनकी कीमत क्या अदा की गई, बताएं कि कौन सा फ्लैट कितने का ख़रीदा गया। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसमें कीमत का तयन किया गया हो कि ये कीमत ये कितने का है, वो कितने का ख़रीदा गया, वो कितने का ख़रीदा गया? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? तो अमजद परवेज़ साहब बोले, उनकी सरदार मुजफ्फर साहब की तरफ की जगह पर की बजाय अमजद परवेज़ साहब बोले कि जी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो सरदार मुजफ्फर साहब ने कहा कि देखें, हमारा केस ये है, नया प्रोसिक्यूटर थे ये, इन्होंने कहा हमारा केस ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर रहते हुए एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए अपनी बेटी मरीम नवाज़ के नाम पर ये जो है वो एहसासे बनाए जो उनकी बेनिफिशियल ऑनर हैं। तो इस पर उन्होंने, सरदार मुजफ्फर ने कहा कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ इमटेरियल। प्रॉपर्टी होना अहम है, इसकी कीमत आम नहीं है कि ये कितने के थे, सवाल ये है कि ये आए कहाँ से। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आमदन से ज़्यादा सासों में कीमत की बहुत अहमियत होती है। वैसे ये केस जो है वो खैर
आमदन से ज़ायद असासों का इसमें जिक्र हुआ, इस पर बाद में बात करते हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ या ऑनर्स ऑफ प्रूफ है वह आपके ऊपर है। तो सरदार मुजफ्फर ने कहा कि जी पुराने जो है वो कानून के मुताबिक ये केस बनाया गया। तो आमिर फारूक साहब ने उनको टोकते हुए कहा कि चलिए पुराने के मुताबिक बात कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ और सवाल किए। मोहसिन अख्तर साहब ने कहा कि केस समअप हो गया है, कि ऐसे इस आज की प्रोसीडिंग में कई मरतबा ये इशारे मिले कि जैसे केस निमट गया है। मोहसिन अख्तर साहब ने कहा केस समअप हो गया है, आपने हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाना है जो कहीं छुपा हुआ है लेकिन आप दिखा नहीं रहे। उन्होंने कहा जी मैं दिखाता हूँ। फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट पेश किया, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप ऑफ नेस्कोल। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप ऑफ नेस्कोल। आमिर फारूक साहब ने कहा ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, यानी ये जो ट्रायल हुआ था तो उसमें ये डॉक्यूमेंट मौजूद था, क्योंकि बाद में तो डॉक्यूमेंट आप नहीं लगा सकते, अपील सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये एग्जिबिट हुआ है। तो अमजद परवेज़ साहब ने उनको टोका और कहा कि ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट की कॉपी है, असल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा कॉपी कैसे एग्जिबिट हो गई, ये उन्होंने सवाल किया। फिर आगे मामला चल पड़ा। उन्होंने फिर जज साहब ने पूछा कि क्या इन दोनों कंपनियों की बेनिफिशियल ऑनर जो है नीलसन और नेस्कोल की, क्या मरियम नवाज़ हैं? तो सरदार मुजफ्फर ने कहा कि जी मरियम नवाज़ हैं। उन्होंने कहा तो नवाज शरीफ नहीं है? उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ नहीं है। इस पर सारे पूरा हंस पड़े, खासतौर पर मरियम के जो सपोर्टर आए थे वो सारे हंस पड़े। जजेस ने हैरानों को पूछा कि नवाज शरीफ नहीं है? तो उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ का तो केस ही ख़त्म हो गया। यही वो जुमला था और ऐसे कई जुमले हैं जिसके बाद नून लीग के रहनुमा ये तासुर लेकर निकले हैं कि अगर नवाज शरीफ भी आएंगे तो उनका केस भी इस अदालत से फ़ौरन उड़ जाएगा। नवाज शरीफ के केस में भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि जिस अंदाज में इस केस में जजेस के आर्गूमेंट आए हैं और नैब का केस उड़ा के रख दिया है, और नैब भी मुझे कंफ्यूज लगती है कि किसका साथ दे, अब प्रोसिक्यूशन करनी है या हुकूमत करनी है। नैब भी एक वाज़ेह एक कन्फ्यूजन का शिकार मालूम होती है। फिर पूछा गया कि मान लिया कि मरियम नवाज़ होल्डिंग दी प्रॉपर्टीज़ फॉर नवाज शरीफ, चलें ये उनकी बेनिफिशियल ओनर है या उनकी फ्रंट मैन है या उनकी बेनामीदार हैं और वो उनकी प्रॉपर्टी आ रहे हैं, एविडेंस दिखा दें। तो सरदार मुजफ्फर ने कहा कि यही एविडेंस है जनाब जो मैंने आपको दिखाए हैं। सरदार मुजफ्फर साहब की टोन बड़ी लो थी आज, बड़े धीमे थे और बड़े जैसा कि मैंने कहा कि नैब भी ज़ाहिर है कन्फ्यूजन का शिकार मालूम होती है। तो उन्होंने कहा यही एविडेंस है जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, बड़े लो से टोन में कहा। तो उस पर भी सब हंस पड़े। फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये तो कोई एविडेंस नहीं है। आमिर फारूक साहब भी हंस पड़े कि ये तो कोई एविडेंस नहीं है। तो मरियम नवाज़ इन कंपनीज़ की बेनिफिशियल ऑनर के तौर पर कब एंटर हुई? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जिससे ये पता चले कि ये बेनिफिशियल ऑनर के तौर पर कब एंटर हुई हैं? तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। मोहसिन अख्तर साहब ने कहा कि आपने सारा केस मरियम के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। शी इज़ नॉट दी पब्लिक ऑफिस होल्डर। आप सारा केस मरियम के ख़िलाफ़ लें, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप अपना केस, या आखिर में उन्होंने कहा कि आप अपना केस साबित करने में फेल रहे हैं। ये जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाना एक बात है, साबित करना दूसरी बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्ज़िम खड़ा होकर जज के सामने कह भी दे कि जी मैं मुल्ज़िम हूँ, तो प्रोसिक्यूटर का रोल फिर भी ख़त्म नहीं हो जाता। प्रोसिक्यूटर ने अपना रोल फिर भी अदा करना होता है। तो ये जो है वो आर्गूमेंट हुए। उसके बाद वो ये कहकर उठकर चले गए कि जी 15 मिनट में हम इसका शॉर्ट ऑर्डर सुनाते हैं। और इस दौरान फिर जो है वो कुछ लोग बाहर आ गए, कैप्टन सफदर, हनीफ अब्बासी साहब और बाकी लोग, और मुबारकबादें एक दूसरे को दी जाने लगी। अंदर भी मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। आज सभी बड़ा खुशगवार मूड में थे। ये अता तारड़ साहब भी, मरियम औरंगज़ेब भी, मरियम नवाज़ भी, सब एक दूसरे को के साथ शुरू से ही सब एक दूसरे को जो है वो मुबारकबादें तो खैर नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छी गपशप चल रही थी और मुबारकबादों का सिलसिला दरमियान में जो है वो शुरू हो गया जैसे ये आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए। तो फैसला सुनाया गया। फैसला आपको पता चल चुका है कि मरियम नवाज़ को एक्विट कर दिया गया और उनके एक्विटल का फैसला सुनाया गया है। अब आज जो मैंने शुरू में भी कहा कि जिस खातून को सबसे ज़्यादा, जो आज लाइमलाइट में थी सबसे ज़्यादा, यानी फैसला आने से पहले, फैसला आने के बाद तो ज़ाहिर है मरियम नवाज़ ही लाइमलाइट में, लेकिन जो खातून सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थी उस खातून का नाम है मरियम औरंगज़ेब। और सब उनको कह रहे थे, कोई कह रहा था, कोई इधर से आता था कहता था मरियम साहबा आपकी अज़मत को सलाम, कोई कहता था कि आपकी हिम्मत को सलाम, कोई कहता था कि मरियम साहबा आपके सब्र को सलाम। तो लंदन में जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को फेस किया उस पर सब उनको मुबारकबादें पेश कर रहे थे। और मरियम औरंगज़ेब जो है वो आज सब की मरकज़ निगाह थी और सब आके उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे थे और कह रहे थे कि जी आपकी इज़्ज़त को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, और आपको जो है वो आपने जिस हिम्मत के साथ मुकाबला किया उस पर हम आपको सलाम पेश करते हैं। तो ये थी जी आज। अब ये केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए बहुत सी राहें खुल गई हैं, क्योंकि जिन आर्गूमेंट्स का सहारा
लिया गया है, मिसाल के तौर पे कि जी ये बताएं कि ये प्रॉपर्टीज़ कब ख़रीदी गई और इन प्रॉपर्टीज़ के कितने की ख़रीदी गई, और वो कंपनियां जो हैं वो क्या अभी भी लीगल ओनर वही हैं। तो कई ऐसे सवाल थे जो अगर नवाज शरीफ के केस में भी पूछे जाएं तो वो नवाज शरीफ को फ़ायदा देंगे। तो नवाज शरीफ के लिए बहुत सारे PMLN के लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता खुल गया है, वो आएंगे और चंद समातों में उनका केस भी फारिग हो जाएगा और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जा रही है या मिलेगी। सब जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ भी जो है वो अब आप समझिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार मालूम होते हैं। तो अपने केस का सामना करने के लिए अब राह तकरीबन हमवार हो गई है। इस केस के बाद रास्ता उनके लिए खुल गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।